बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू मसाइल ज़कात और फ़ज़ाइल ज़कात हैं। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना चल रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह नवाफिल के सवाब फ़र्ज़ों तक बढ़ा देते हैं, इसी तरीके से एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों तक बढ़ा देते हैं और हर नेकी का अजर 70% तक बढ़ जाता है। ये 70% नहीं बल्कि 70 गुना बढ़ जाता है। एक नेकी अगर 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 70 रुपये खर्च करने का सवाब अता फरमाते हैं। 1000 अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, 70,000 का सवाब मिल रहा होता है। तो लिहाजा इसी ख्वाहिश में, इसी लालच में मुसलमानों की मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत मुसलमानों की अपनी ज़कात रमज़ान के महीने में अदा करती है। ज़कात भी नमाज की तरह एक फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने बार-बार अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात कहकर ये बताया है कि नमाज की तरह ये ज़कात भी फ़र्ज़ है। लिहाजा जो लोग ज़कात अदा कर रहे होते हैं, उनको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और जिनको दी जा रही होती है, उनको किस तरह फ़ायदा हासिल होते हैं। इस ज़कात के इनफ़रादी फ़वाइद कौन-कौन से हैं, इज्तिमाई फ़वाइद कौन से हैं, किस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, किस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती और उस ज़कात की क्या मिक़दार है, आज हम इस मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे। पहला तो ये है कि ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और जो लोग ज़कात अदा कर रहे होते हैं, उनके लिए फ़ज़ीलतें आई और जो लोग अदा नहीं कर रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कुरान मजीद में भी वईदें बयान फरमाई। लिहाजा सूरे बकरा के अंदर भी इसके बारे में ज़िक्र किया गया, सूरे तौबा में भी ज़िक्र किया गया। तो सूरे तौबा के अंदर तो जो लोग ज़कात अदा नहीं कर रहे, अपने मालों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनके लिए अज़ाब की खुशखबरी दी गई है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोने और चांदी को इकट्ठा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। और फरमाया कि अगर ये नहीं कर रहे तो यही माल कल क़यामत के दिन गरम करके इनके मुंह पर लगाया जाएगा और जब ये पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है, तो कहेंगे हाजा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही माल है जो तुम अपने लिए इकट्ठा किया करते थे, उसकी ज़कात तुमने अदा नहीं की, तो आज ये माल तुम्हारे मुंह पर ही दागा जा रहा है। तो लिहाजा ये माल भी अल्लाह की तरफ से दिया जाता है और मोमिनीन की सिफात में भी सी ये है कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। तो ये माल अल्लाह का अता किया होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को ये फजीलत अता की है कि जो माल मिला है उसमें से बहुत थोड़ा 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में दे दो, तो सारा का सारा माल तुम्हारे लिए पाक हो जाएगा, उसमें रहमतें और बरकतें दाखिल हो जाएंगी। पहली उम्मतों पर तो ये था कि माल ज़कात का अलग करके एक जगह रख दिया जाता था, आसमान से आग आती थी, वो आग उसको जला देती, तो कहते जी वो कबूल है। लेकिन अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान फरमाया और
इनके लिए फरमाया कि ये माल तुम अपने ही अड़ोस पड़ोस में खुजू मिन अमालत, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये माल इनसे लेकर इनमें ही तकसीम करना है। लिहाजा अपने ही अड़ोस पड़ोस में ही तकसीम करने पर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ताकि मुआशरे की तरक्की भी हो, आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक मोहब्बत भी पैदा हो। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी बाकायदा एक निज़ाम चला, इज्तिमाई तौर पर भी ज़कात ली जाती थी, फिर बाद में इनफरादी तौर पर भी हो गई। उस वक्त भी ज़ाहिरी माल की ज़कात हुकूमत ले लिया करती थी। जो बातनी माल है, मतलब जो घर में ज़ेवरात वगैरह या दूसरा पैसा है जो नजर नहीं आ रहा होता, उसकी ज़कात इंसान खुद दिया करता था। तो लिहाजा ज़कात के कुछ तो इनफरादी फवायद हैं, कुछ इज्तिमाई हैं। तो अभी तो बात फर्जियत की हो रही थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तफसील से हदीस है जिसमें इस्लाम के अरकान बयान फरमाए गए कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, के इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। एक, अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देना, वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, कि अल्लाह एक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकामत सलात, नमाज का कायम करना, व ईताए ज़कात, ज़कात का अदा करना, व हज्जुल बैत, और हज, खाना काबा का हज करना, व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोजे रखना। ये 5 अरकान अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर फर्ज किए हैं। और हकीकत में देखा जाए तो कुल इस्लाम ये है इबादत के एतबार से। हज साल में होता है, रोजे साल में होते हैं, ज़कात साल में होती है, ले दे के एक नमाज बच रही होती है। और फरमाया जो ज़कात अदा कर रहा होता है तो गोया के अपने माल से वो शर को, बुराई को, फितने को दूर कर रहा होता है। ये माल से औसाखन माल कहा जाता है, माल का गंद निकाल देता है आदमी। और जब इंसान का जिस्म होता है, और जिस्म से जिस तरह गंदा खून निकाल दिया जाए वो पाक और साफ हो जाता है। जैसे आजकल लोग गंदा खून निकलवा रहे होते हैं, और पछने वगैरह जिस तरीके से लगवाई जाया करती थी, हिजामा करवाया जाता है, मकसद होता है वो गंदा खून निकल जाए तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, खून की रवानी बराबर चल रही होती है, तो तबीयत भी सेहतमंद रहती है। तो ये जो माल है ये मुआशरे के अंदर खून की हैसियत रखता है। सर्कुलर हो रहा हो, चल रहा हो, तो फिर पूरा का पूरा जिस तरह जिस्म बेहतर होता है तो पूरा मुआशरा भी सही होता है। और अगर ये माल अगर एक जगह रुक जाए, तो जिस तरह खून एक जगह रुक जाता है, फासिद होने लग जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसमें पीप पड़ जाती है, तो फिर वो जगह खराब हो जाती है, बाज़ दफा तो ये कैंसर तक बन जाती है। तो इसी तरह ये माल है, अगर एक जगह रुक जाएगा तो ये फितना फैलाएगा, फसाद फैलाएगा, नफसानी ख्वाहिशात को भड़काएगा, और इंसान के अंदर दरिंदगी वाली सिफातें, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच जैसी गंदी बीमारियां जो मुआशरे को खराब कर रही होती हैं, वो पैदा कर देते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत भी बयान फरमाई के, और हदीस में भी आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रु, कि जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो लिहाजा उससे उसका शर, उस माल की जो बुराई थी वो दूर हो गई। अब वो माल उसके लिए पाक और साफ है, अब वो इस्तेमाल भी कर सकता है। लिहाजा जब आदमी माल से ज़कात अदा कर देता है तो उसके अंदर से फितना फसाद दूर हो जाता है, आफतें दूर हो जाती हैं, और वो माल बरकत का सबब बनता है, आसमानी बरकतें हासिल करने का सबब बन रहा होता है। और जो पूरे मुआशरे के एतबार से जब आदमी ज़कात अदा कर रहा होता है, ये एक ऐसा इंटरनेशनल निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है मुआशरे को चलाने के लिए, मुआशरे में नफरतें दूर करने के लिए, मुआशरे के अखलाक को बेहतर करने के लिए, आपस में प्यार और मोहब्बत को पैदा करने के लिए, तबकाती जो तकसीम हमारे यहाँ गरीब और अमीर की है, जो दुश्मनी तक बढ़ चुकी है, उसको खत्म करने का बेहतरीन जरिया है। जब आदमी सारा साल माल कमा रहा होता है, उसके पास माल होता है, और उसमें से सिर्फ 2.5% यानी 40वां हिस्सा उसने देना है, और वो जब गरीबों में तकसीम कर रहा होता है
तो वो गरीब, वो मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी वडेरे के पास जमीनों में काम कर रहा है, अपनी जरूरत के मुताबिक वहां से अपनी मेहनत के मुताबिक फसल तो ले रहा होता है, लेकिन जब साल का इख्तिताम होता है, वो वडेरा, वो जमींदार, वो साहूकार, वो फैक्ट्री का मालिक अपनी जब ज़कात 2.5% यानी 40 में हिस्सा निकालता है, जो लाखों करोड़ों में बन जाती है, और वो फिर उन गरीबों में तकसीम कर रहा होता है, उन रिश्तेदारों में तकसीम करता है जो गरीब हैं, वो महरूमियों का शिकार हैं, तो फिर उन गरीबों को इस मालदार से, इस वडेरे से, इस फैक्ट्री वाले से मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो फिर आपस में एक ताल्लुक बनता है और अल्टीमेटली उसका फायदा इस मालिक को भी होता है और पूरे मुआशरे को हो रहा होता है। एक तो ये कि वो मजदूर भी दिल लगाकर काम करता है, वो जमींदार के पास जो कुड़मी काम कर रहा है, जो मुजारे काम कर रहा है, वो दिल लगाकर काम कर रहा होता है। आपस में जो बीच के अंदर जो आदमी गुर्बत के अंदर आकर वो चोरी, डाका, फ्रॉड की तरफ आ रहा होता है, उससे वो बच जाता है, ईमानदारी के साथ वो काम कर रहा होता है। तो लिहाजा हर हाल में मुआशरे के हर फर्द को उसका फायदा हासिल होता है। तो लिहाजा हमें इस चीज का एहतमाम करेंगे तो पूरा मुआशरा फायदा हासिल करेगा। तो लिहाजा आगे जो जिक्र किया गया, ये तो बात थी कि मुआशरे का फायदा इतना हो रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत मुआशरे से खत्म हो रही होती है, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो रहा होता है। तो अब बात यह है कि ज़कात फर्ज किस पर होती है। तो भी ज़कात फर्ज होने के लिए इस्लाम में दो चीजें हैं माल के एतबार से, बाकी शराइत हैं, वो शराइत भी सारी जिक्र की जाएंगी। पहला तो ये है कि शुरू में कि पहली शर्त ये है कि वो ज़कात देने वाला मुसलमान हो, उस पर फर्ज होगी। दूसरा ये कि वो आकिल हो, छोटे बच्चों पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर किसी छोटे बच्चे की मिल्कियत के अंदर माल है, उसके वालिद ने उसकी मिल्कियत में कर दिया है, या वैसे उसके पास अगर कोई इनाम या किसी सूरत में आ गया है, या कोई बच्ची है उसको उसके वालिद ने कोई सोने का हार या चेन या अंगूठियां बनवा कर दे दी हैं या वैसे पैसे दे दिए हैं, जब तक वो बालिग नहीं होते, यानी कमोबेश 15 साल की उम्र के नहीं होते, उस वक्त तक ज़कात नहीं। तो मुसलमान हो, बालिग हो, बच्चे पर ज़कात नहीं होती। आकिल हो, अक्ल रखने वाला हो, तो लिहाजा मजनून हो, कोई शख्स पागल हो, घर के अंदर रहे भी रहा है लेकिन बेचारे की अकल नहीं है, उसकी मिल्कियत में माल भी है, तो उस पर भी ज़कात नहीं। शरीयत के अहकामात उससे मरफूल कलम है, शरीयत के अहकामात उस पर लाजिम नहीं। शरीयत का ताल्लुक इस अकल और शऊर के साथ है, जिसके पास है तो उस पर है, तो लिहाजा उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। और वो शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, या इन दोनों में से किसी एक के बकदर पैसे हों, या सारी चीजों को मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसे बन जाते हैं, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, ज़कात फर्ज होती है। और ये होने के बाद आखिरी शर्त ये भी है कि उस माल पर पूरा साल गुजर जाए। अगर मेरी मिल्कियत के अंदर 52.5 तोला चांदी अगर आज के हिसाब से 40-45 हजार, 35 से 45 हजार के दरमियान उसके रेट होते हैं, तो अगर वो उतनी चांदी है, 52-53, 40-45 हजार आदमी के पास पैसे हैं, या इतना सोना आ जाता है या चांदी है, तो अगर वो पूरा साल उसको गुजरता है तो फिर ज़कात वाजिब होगी। अगर रमजान से, ये नहीं कि रमजान नहीं, रमजान में देना फजीलत का सबब है, रमजान में जरूरी नहीं है, जरूरी साल गुजरने पर है। एक आदमी को रमजान के महीने में ही या रमजान से 1 महीना पहले पैसे मिले, 40-45 हजार रुपए मिल गए, और आगे अगला महीना रमजान का आ गया, तो उस पर ज़कात नहीं। अगले शाबान में जब उसको पैसे मिले थे फिर फर्ज होगी। हाँ, बिफोर अगर कोई ज़कात देना चाहे तो दे सकता है, इसकी इस्लाम ने गुंजाइश दी है कि बिफोर हिसाब करके दे दे, फिर जब पूरा साल गुजरा तो उस वक्त हिसाब कर ले कि मेरे पास कितना माल है
और मैं अभी तक कितने माल की ज़कात दे चुका हूं। लिहाजा उसको अगर कर दिया जाए तो फिर उसकी गुंजाइश होती है। लेकिन यूं अगर कर दिया जाए कि बिल्कुल अगले महीने अदा करे, इसकी जरूरत नहीं। तो लिहाजा शराइत पहली है कि मुसलमान हो, नंबर 2 बालिग हो, नंबर 3 आकिल हो, नंबर 4 उसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इनमें से किसी एक के बकदर पैसे हों, और आखिरी शर्त यह कि उस पर साल गुजर जाए, तो फिर ज़कात वाजिब होती है। और उसके बाद जब ये ज़कात वाजिब हो रही होती है तो इसमें भी पूरे साल के अंदर बाज मर्तबा ये सवाल किया जाता है कि जी मैं बीच सा में ज्यादा पैसे भी आ जाते हैं, कम पैसे भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे हैं, साल का आखिर हुआ तो पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। तो बात यह है कि फर्ज होने के लिए शर्त है कि साल के दोनों सिरों में, स्टार्टिंग में और एंड में, शुरुआत में और इख्तिताम में, वो मतलूबा रकम का होना जरूरी है। अगर बीच में बहुत ज्यादा बहुत कम भी हो गए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी के पास अब 40,000 है, फिर बीच में 50,000 हुए, फिर 1 लाख हो गया, फिर 1.5 लाख हो गया, फिर खर्च हो गए किसी न किसी चीज में। आखिर जब अगला साल यानी रमजान आया जिसमें मुझ पर जक़ात फर्ज होनी थी, तो देखा कि मेरे पास अभी 50,000 है, तो फिर जक़ात 50,000। उसमें हर पैसे पर साल का गुजरना जरूरी नहीं। एक मर्तबा साहिब निसाब जितना पैसा हो, फिर साल के आखिरी 1 महीना बिफोर भी अगर 1 लाख मिल गया, मिसाल के तौर पर मेरे पास अब 40,000 थे, पूरा साल 40-50 के दरमियान में रहा, फिर जब 1 महीना पहले मुझे 1 लाख रुपए मिल गया और जब जक़ात फर्ज हुई तो मेरे पास 1,40,000 रुपए थे, तो फिर अब मुझे जो जक़ात देनी पड़ेगी वो 1,40,000 की देनी पड़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता वो 40,000 थे, 1 महीना पहले वो 20,000 रह गए जिस पर जक़ात फर्ज नहीं होती, तो लिहाजा उस पर फिर जक़ात भी फर्ज नहीं होगी। तो आखिरी महीने का एतबार है कि उस वक्त जितना पैसा होगा उस पर जक़ात होगी। अब वो चाहे 1 दिन के बाद मिला हो या 1 साल के बाद मिला हो या 1 दिन पहले मिला हो या 6 महीने पहले मिला हो, लिहाजा उस पर जक़ात फर्ज हो जाती है। उसके बाद ये है कि जब ये जक़ात हमारे पास हो गई, अब जक़ात अगर आदमी के पास पैसे हैं तो ठीक है, अगर पैसे नहीं है, मिसाल के तौर पर एक आदमी है वो जमीन कर रहा है, तो जमीन के ऊपर जो जक़ात लाजिम होती है उसे उशर कहा जाता है। जमींदार हजरात पर उशर लाजिम होता है, वो जक़ात ही की एक किस्म है। उसकी मिकदार थोड़ी ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर इतनी मेहनत भी नहीं हो रही होती, कुछ कुदरती अवामिल का दखल उसमें ज्यादा हो रहा होता है। तो उसमें 2 किस्म है। अगर एक वो है जो आसमानी पानी यानी बारिश के पानी से वो फसल होती है, तो उस पर 10वां हिस्सा लाजिम है टोटल फसल का, कि जितनी फसल अगर एक आदमी की 100 मन गंदुम हुई है और वो फसल उसकी होती है, बस गंदुम फेंक देता है, बारिश के पानी से हो रही होती है, तो उस पर उसका 10वां हिस्सा मतलब है कि 10 मन गंदुम उसको ज़कात के तौर पर, उशर के तौर पर अदा करनी है। और अगर वो दरियाई पानी और ट्यूबवेल वगैरह से इस तरीके से इस्तेमाल करता है, पानी और अखराजात वगैरह दे रहा होता है, ढल वगैरह भी दे रहे होते हैं, तो फिर उसके ऊपर 20वां हिस्सा यानी 5 मन, 100 मन पर 5 मन उसके ऊपर गंदुम देना फर्ज है बतौर ज़कात के या बतौर उशर के। तो लिहाजा वो उसके मुताबिक वो अदा करेगा। तो ज़कात के मामले में, ज़मीन के मामले में ये मामला है। और अगर किसी आदमी की दुकान है, दुकान अगर वो कर रहा है, तो फिर किस तरीके से ज़कात अदा करे। सारा साल चल रहा होता है, इतने पैसे तो दुकान चला ली है, 2, 4, 5 लाख में जितने में भी दुकान चल रही है, तो अब वो ज़कात किस तरीके से अदा करे। क्या उसमें से जो मुनाफा हासिल हो रहा है उसमें अदा करेगा या फिर उस ज़कात उसके सामान में से देगा। तो भाई उसके अहकाम ये हैं कि जो दुकान आदमी की है, जब आदमी पर साल पूरा हो जाता है तो फिर वो अपने माल का हिसाब करे कि मेरे पास इस वक्त कितने का माल है। अगर सारा हिसाब
बाकायदा करे। बहुत सारे दोस्त लमसम कर लेते हैं, यार चलो बस 5 लाख का सामान होगा। नहीं, ये सब मुनासिब नहीं। हिसाब करे बाकायदा। अगर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लगते हैं तो उस हिसाब करने का भी तो अजर मिल रहा है। वो जो वक्त लगा रहा है उस पे भी तो अल्लाह राजी हो रहे हैं कि बंदा कितना एहतमाम कर रहा है। भाई ये मेरा सामान इतना पड़ा है, ये मेरा सामान इतना पड़ा है, ये मेरा इतना पड़ा है, उसके ये इस तरह के सारे के लगाकर देखा कि जी मेरे 5 लाख रुपए बनते हैं। अब अगर कुछ उधार भी है, कुछ लेना देना भी है, तो फिर क्या किया जाए। एक आदमी है, कारोबार तो कर रहा है, लेकिन उस कारोबार के अंदर सूरत ये है कि 5 लाख रुपए का सामान मौजूद है, 2 लाख रुपए का आदमी के ऊपर अपना कर्ज है, 2-2.5 लाख रुपए लोगों से लेने भी हैं। अब क्या किया जाए। तो भाई उसके तरीका ये है कि जो जमीन का जो दुकान के अंदर जो माल है वो सारा गिन दिया, हाँ जी ये 5 लाख का माल है। उसके बाद फिर देखा लोगों की तरफ कितना पैसा है जो मिल भी सकता है देर सवेर, वो देखा जी 2.5 लाख वो है, तो लगा लिया 7.5 लाख रुपए। अब वो देखा कि जी मेरे ऊपर जो कर्ज है वो 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए उसमें से माइनस कर देगा, तो 5.5 लाख रुपए उसके बच जाएंगे। अब इसमें से फिर वो ज़कात अदा करेगा, अपना 40वां हिस्सा जो बनता है, 2.5% जो बनता है। 1 लाख पर 2,500 रुपए बनते हैं। 5 लाख के ऊपर जब जाएंगे तो 12,500 बन जाएंगे, और 50,000 पर जो है वो 1250 के करीब वो बन जाते हैं। यानी तकरीबन ये 13.5 सवा 13,000 के करीब या 13,500 इस तरह कुछ ये बन जाएंगे। वो बाकायदा हिसाब जब किया जाएगा तो आप और हम सब कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बता दिया, उसमें हर एक अपना हिसाब कर सकता है। तो कारोबार का तो ये हो गया। अब घर के अंदर भी जो माल है, कुछ आदमी के पास नकद पड़े हैं पैसे, या बीवी का जेवर है, या अपने पास जेवर है जो बीवी को चढ़ाया था, तो जो बीवी को मुंह दिखाई या दिया जाता है वो तो एक अलग, वैसे जो जेवर दिया जाता है तो मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो हमारे सिंधी हजरात हैं, सिंधी भाई हैं, वो उमूमन अपना जो लड़के वालों की तरफ से जो जहेज दिया जाता है उसको उमूमन वो हकमेर में कर देते हैं, तो वो बीवी की मिल्कियत बन जाता है। जो लड़की अपने घर से ला रही होती है वो भी उसकी मिल्कियत होता है। और जो हमारे उर्दू स्पीकिंग है, जो मुहाजिर कम्युनिटी है, उनके अंदर उमूमन ये होता है कि वो जो हार या सोना जो वो बीवी के लिए दे रहे होते हैं शादी में, तो वो उसको गिफ्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो मिल्कियत जो है लड़के की होती है, इस्तेमाल बीवी कर रही होती है। तो लिहाजा उसमें अगर जो बीवी का अपना है उसकी ज़कात बीवी ने देनी है, और जो शोहर का है उसको उसकी ज़कात शोहर ने देनी है। लेकिन फिर सवाल होता है जी बीवी तो है ही शोहर की कफालत में, उसके पास पैसा होता नहीं। तो भी अगर उसके पास वो पैसा है जो अपने खर्चे में वो इस्तेमाल कर रही होती है, वो जो अपने बीवी शोहर की तरफ से जो खर्ची के तौर पर भी मिल रही होती है उसमें से दे दे। और अगर ये नहीं तो शोहर कहता है, बीवी कहती है, शोहर कहता है भाई ठीक है तुम्हारी कितनी ज़कात होती है मुझे बता दो मैं दे दूं, तो अगर शोहर भी अदा कर दे उसकी तरफ से तो फिर भी ज़कात हो जाएगी। तो लिहाजा ये बात हो रही थी, घर के अंदर जो माल है उसमें ये देखा जाएगा कि भाई कितना सोना है, कितनी चांदी है, ठीक है। बाकी जो जरूरियात की चीजें उन पर ज़कात नहीं होती। घर के अंदर अगर मोबाइल फोन है उन पर ज़कात नहीं है। घर के अंदर अगर गाड़ी है, इस्तेमाल की गाड़ियां हैं, उन पर ज़कात नहीं है। अगर घर 1 या 2 इस्तेमाल के हैं तो उन पर ज़कात नहीं है। अगर कोई घर है आपके पास और वो किराए पर दिया हुआ है, रखा है कि अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन किराए पर दिया हुआ है, तो उसमें जो आमदन है उस आमदन के ऊपर अगर रखा है अपने घर और उस पर ज़कात, उसकी आमदन पे ज़कात आपकी होगी। तो घर में जितना माल है उसको भी अलग किया जाएगा, उस सोने को देखा जाएगा कितने तोला सोना बन रहा है और नकद कितने हैं, उस पर फिर वही उसी हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। फिर एक बात ये कि घर के अंदर मुख्तलिफ अफराद होते हैं। एक बड़ा घर है, माशाल्लाह 4-5 2-3 या 4-5 बेटे हैं, और माल सारा का सारा वालिद मोहतरम के पास होता है, सारे ही कमा रहे हैं माशाल्लाह, सबकी नौकरियां हैं, सब कमा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने पास इतना नहीं रखता, असल बाप के पास हो रहा होता है, तो फिर असल ज़कात वालिद पर होती है, वो सारे असासे को देकर ज़कात अदा करेगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ माल ऐसा भी होता है जो आदमी अपने पास पर्सनल रख रहा होता है,
नौकरी वाला है, उसके पास अपना सोना होगा, उसकी वाइफ का अपना सोना होगा, उसके पास अपनी थोड़ी बहुत बचत होगी। तो अगर वो बचत, तो वो सोना अगर 40 यानी जो 52.5 तोला चांदी की जो रकम है, जो 36, 35, 40 जितनी आज के रेट आगे पीछे हो रहे होते हैं, सुनारों से पूछ कर हम हिसाब लगा सकते हैं। अगर उसके बकदर पैसे बन जाते हैं या सोना बन जाता है, तो उसकी अलग ज़कात होगी। ये नहीं है कि वालिद के पास जो पैसा उन्होंने जो ज़कात अदा कर दी वो गई। हाँ, यूँ हो सकता है कि हर बेटे को पूछा जाए कि भई आपके पास कितना सोना है, आपकी बीवी के पास कितना सोना है, वो सारा मिलाकर अलग हिसाब कर लिया जाए और उस हिसाब के बाद कहा जाए आपके पास नकद रकम भी कितनी है, वो भी कर ली जाए। फिर उस सारे को मिलाकर वाल घर के बड़े जो है वालिद मोहतरम, वो ज़कात अदा कर रहे हैं तो फिर भी ज़कात हो जाएगी। अदरवाइज आदमी को अपनी इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो पर्सनल है वो ज़कात खुद अदा करनी पड़ेगी, बीवी की अदा खुद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि घर की तरफ से कर दी तो वालिद ने कर दी जो अपने बड़े असासों में तो वो काफी हो जाएगी, ऐसा नहीं। हर एक को अपनी अलग अलग अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आदमी की फैक्ट्री है बहुत बड़ी, तो उसके अंदर ज़कात कैसे अदा की जाए? तो भाई फैक्ट्री के अंदर ज़कात के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। फैक्ट्री के अंदर एक तो मशीनरी लगी हुई है, दूसरा फैक्ट्री के अंदर खाम माल आता है जिससे वो चीजें बन रही होती हैं, दूसरा वो माल है जो तैयार होके पड़ा होता है, आगे वो है जो वो बेचने के बाद जो माल हासिल हो रहा होता है। इन सब के अलग अलग मसाइल हैं। पहली चीज ये कि फैक्ट्री का जो सामान है, जिससे सामान बिल्डिंग, जिससे वो फैक्ट्री का जो फैक्ट्री है, जो मतलब औजार हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं होती, पैदावार पर ज़कात होती है। तो फिर ज़कात कैसे अदा की जाएगी कि जो खाम माल पड़ा हुआ है और जो तैयार माल पड़ा हुआ है और जो आगे बेचा जा चुका है, उसमें से जितना नकद मुनाफा आ चुका है और जितना उधार है वो सारा इकट्ठा किया जाएगा। फैक्ट्री तो लग गई है, इसमें सामान, फैक्ट्री में 3 करोड़ का सामान लगा हुआ है, फैक्ट्री बड़ी है, लेकिन देखा कि उसके अंदर सामान खाम माल पड़ा हुआ है वो 50 लाख का पड़ा है और तैयार माल पड़ा हुआ है वो भी 50, वो 1 करोड़ का पड़ा हुआ है और जो उधार वगैरह है 1 करोड़ वो उधार है, 50 लाख हमारे पास है, या 50 लाख उधार है, 50 हमारे पास है। तो ये टोटल मिलाकर तकरीबन 2.5 करोड़ बन जाते हैं, या फिर 50 लाख का माल तैयार है, सारा मिलाकर 2 करोड़ बन जाते हैं। 50 का खाम माल पड़ा था, 50 का तैयार माल पड़ा था, 50 लाख हमारे पास हाथ में मौजूद थे, 50 लाख हमने बाहर दिए हुए थे जो आदमी के अपने कर्ज वगैरह में लगे हुए थे, जो बाद में पैसे आज जैसे रोलिंग हो रही होती। तो 2 करोड़ का माल हमारे पास मौजूद है, 3 करोड़ की फैक्ट्री है और उस पर हमारे ऊपर 1 करोड़ कर्ज भी अगर होगा तो वो भी देखा जाएगा। अगर वो कर्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है माल में तो वो एक अलग बात है। तो अगर वो फैक्ट्री में लगा तो फैक्ट्री का कर्ज फैक्ट्री की जाने, बाकी का कर्ज यहां पर होगा। तो अब वो जो 2 करोड़ है उस 2 करोड़ पर वो ज़कात देगा। फैक्ट्री को के जो औजार हैं, जो उसकी मशीनरी है, उस पर ज़कात नहीं है। जो उसकी पैदावार है उस पर ज़कात है। और इसी तरह जो प्लाटिंग का कारोबार कर रहे होते हैं, उस प्लाटिंग के कारोबार के अंदर सूरत हाल ये होती है कि जब आदमी प्लाटिंग का कारोबार कर रहा है या प्लाट खरीद रहा है या कोई घर खरीद रहा है, उसमें उसके खरीदते वक्त की नीयत को देखा जाएगा। खरीदते हुए उसने क्या नीयत की? अगर उसने नीयत की कि भाई ये भी मैं प्लाट ले रहा हूँ, इसको अभी नहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद मैंने यहाँ पर घर बना लेना है, मेरे माशाल्लाह भी बच्चे हैं, ये बड़े होंगे तो आधे उधर ले लेंगे, लिहाजा मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो अभी नहीं बना रहा, बाद में बना लूंगा। अच्छा, जो हज़रात भी आप में से अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो आप कमेंट में आप सवाल लिख सकते हैं, वो मेरे सामने शो भी हो जाएगा। तो आखिर में हम उनके सवालात के जवाबात भी देंगे, अपने अपने शरई मसाइल ज़कात से मुतल्लिक हों तो उनके जवाबात आपको दिए जाएंगे। तो बात चल रही थी कि अगर वो आदमी ने प्लाट खरीदा है, नीयत ये है, उसकी नीयत देखी जाएगी कि वो अपने आगे घर बनाने के लिए खरीद रहा है या फिर आगे बेचने के लिए खरीद रहा है कि बेबी खरीद लूं, मुनाफा होगा फिर मैं आगे बेच दूंगा। तो उस नीयत का एतबार होगा कि क्या नीयत है। अगर इसलिए खरीदा कि अभी नहीं, 5, 10, 15 साल के बाद भाई मैंने घर बना लेना है वहां पर,
और अपने आधे बच्चे मेरे यहाँ रहेंगे या मैं शिफ्ट हो जाऊंगा वहां पर, वो अच्छा इलाका है, तो फिर भी ठीक है, उसकी भी गुंजाइश है और वो भी आदमी कर सकता है। लिहाजा उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत भी दी है, उस पर कभी भी कोई भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। और अगर उसने खरीदा है कि भाई आगे चल के कारोबार है, अभी अभी 5 लाख का है, फिर ये 10 15 20 लाख का हो जाएगा, फिर बेच दूंगा, मुनाफा हासिल करूंगा, तो फिर जिस साल उस पर ज़कात होगी हर साल, तो उसका मार्केट रेट करवाएगा। अगर 5 लाख का लिया था, मार्केट रेट करवाया 1 साल के बाद, तो वो 7 लाख का हो गया, तो वो 7 लाख की ज़कात देगा। और अगर 5 साल के बाद उसने देखा कि वो 20 लाख का हो गया, तो वो 20 लाख की ही ज़कात अदा करेगा। वो गोया कि माल की तरह ही है। और जो प्लाटिंग का कारोबार कर रहे होते हैं उनके साथ भी यही है कि जो साल पूरा होने के बाद जितनी मिल्कियत उसकी करवाई जाएगी, जो होगी वो उतना अदा कर देगा और ज़कात वो उस पर उतनी फर्ज हो जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि प्लाटों के बारे में भी ये पता लग गया हमें, फैक्ट्रीज के बारे में, जमीन की ज़कात के बारे में, दुकानों की फैक्ट्री के बारे में भी ये भी हो गया। अब ज़कात दी जाए तो किसको दी जाए? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर खुद मसाले बयान फरमाए कि फुकरा को देना है, मिस्कीनों को देना है, और कोई मुसाफिर है उसको दे देना है, कोई अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं उनको दे देना है। अब ये बहुत सारे अक्सर सारे गरीब मिस्कीनों की किस्मों में से हैं, इनको ज़कात दी जाएगी। अगर कोई कैदी हैं उनको छुड़ाना है, उनको ज़कात दे देनी है, गुलामों को आज़ाद करने के उनको ज़कात दे देनी है। यानी वो पहले कुछ मुसाफिर मुसारिफ अभी हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन एक नॉर्मल ये है कि गरीब और मिस्कीन हैं जो हकदार है उनको दिया जा सकता है। तो जब बात ये है कि अपने अगर रिश्तेदार हों उनको दिया जाए, तो कहते जी अपने रिश्तेदारों में, अपने करीब में, कुर्ब जवार में दिया जाए तो उसका ज्यादा सवाब है। ज़कात अदा करने का भी सवाब है और सिला रहमी का भी सवाब है। फिर यह है कि रिश्तेदारों में किस किस को दे सकते हैं, यानी कि बाप अपने ज़कात उठाए अपने बेटे को दे दे, और शौहर अपनी बीवी को दे दे, अपनी बेटी को दे दे, या बेटा जो है वो अपने वालिद को दे दे, जो आपस में एक दूसरे के वारिस हो रहे होते हैं। का इस तरह नहीं, उसूलो फुरू में ज़कात नहीं दी जा सकती। हाँ, भाई को दे सकते हैं, बहन को ज़कात दी जा सकती है, अपने चचा को, अपनी फूफो को, अपनी खाला को, अपने मामू को, अपनी मामी को, अपने कजन को, इनको ज़कात दी जा सकती है। बाकी अपने बेटे को, बेटी को, पोते को, पोती को, अपने वालिद को, अपनी वालदा को, ये नस्ल उसूल और फुरू कहा जाता है, इनको नहीं दी जा सकती। साइड के जो रिश्तेदार हैं जो मैंने आपके सामने बताए, इनको आप ज़कात दे सकते हैं। और ज़कात देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उनको बताएं कि जी ये ज़कात है, बल्कि ज़कात के लिए शर्त यह है कि आपके दिल में नीयत हो कि ये ज़कात है। आप अपने तौर पे अच्छे बहाने के जरिए उनको दे सकते हैं। अब गुर्बत है, अभी आजकल आपको हालात कोरोना वायरस की वजह से लोगों के कारोबार नहीं है, बहुत तंगी का आलम है, तो इस वक्त और सवाल है, उसमें आदमी ज़कात देने की सूरत ये कर ले कि भाई अगर अपने भाई को देनी है, जिसका खाना पीना अपना अलग है सिस्टम, हाँ जो आपकी कफालत में उसको नहीं, जिसका खाना पीना अलग है, बहन अलग है, उसको कहे भाई ये ईद के खर्चे के लिए तुम्हें मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ अपने बच्चों पे और इन पे खर्च कर लेना, या भाई ये चीजें मैं भेज रहा हूँ, अभी गंदुम का सीजन आ गया है, लिहाजा ये लोग भी तुम जो है गंदुम ले लेना, भाई ये कपड़े लेना चाहो कपड़े ले लेना, तुम अपने खर्च में जिस तरह इस्तेमाल करना चाहो कर लेना। तो जिस तरीके से अच्छा खूबसूरत तरीके से कोई बहाना बना लिया जाए और उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि ये ज़कात है, तो दिया जा सकता है। हाँ, इस चीज में ख्याल किया जाए कि ज़कात सैयद को नहीं दी जा सकती। ये ज़कात औसाफुल माल है, माल का एक किस्म का गंद होता है जो दिया जा रहा होता है। आपका माल पाक हो जाता है, आपको रहमत और बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं, घरों से बीमारियां दूर हो जाती हैं,
कारोबार से नुकसान दूर हो जाते हैं। फसलों में कभी कहते हैं जी फसल में पानी ज्यादा आ गया और बारिश आ गई, और ये सारे मसाइल जो हो रहे थे ज़कात के ना देने की वजह से होते हैं। जब ज़कात दे रहे होते हैं तो ये आफतें दूर हो जाती हैं। आपका बुखार पेनाडोल से ही सही हो जाएगा। आपको वहां पर जाकर टेस्ट और ये करने और इन चक्करों में लगकर 2, 5, 8, 10 हजार खर्च नहीं होंगे। अल्लाह ताला थोड़े में ही काम करवा देंगे। बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह ताला बचा देंगे, हिर्स से, लालच से, हवस से बचा देंगे, दिल को कुशादा कर देंगे। और जिन रिश्तेदारों को हम दे रहे होंगे उनमें प्यार और मोहब्बत का जज्बा हमारे लिए पैदा फरमा देंगे। अब ये माल जो है तो औसाफ, सैयद को ये माल ज़कात नहीं दी जा सकती। सैयद काबिल एहतराम है, उनको आप हदिया करें, गिफ्ट करें और उसका एहतमाम भी करें। कोशिश करें कि हम आमदन में ज़कात देकर हम खुश हो रहे होते हैं। देखो को सैयद का घर तो ऐसा नहीं है कि जहां पर गुर्बत हो। ढूंढ ढूंढ कर उनके घर जाकर गिफ्ट किए जाएं, हदिये दिए जाएं, पैसों की शक्ल में दे दें और किसी चीज की शक्ल में दे दें। हुजूर के घर वाले हैं। हमने खैर ख्वाही और भलाई करनी है। वो खैर भलाई हम अपने तौर पर करेंगे, वो जाने और उसका अकीदा जाने। हम कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से। अगर वो भूखे हैं तो हमारे जिम्मे है उम्मती के कि उनके घर में खाना पहुंचाएं। अगर वो परेशान है, बीमार है, तो हमारे जिम्मे है कि हम उनकी दवाई और जरूरत का ख्याल रखें। फिर वो देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, जो कुछ भी है वो जाने, उसका रब जाने। हमारी खैर ख्वाही में ये चीज ना है। लिहाजा मोमिन तो ये है कि सदका खैरात जो होता है वो गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। अब जो ये लॉकडाउन हुआ पड़ा है, इसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी तंग हैं। तो ज़कात तो गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर जो 8 मसारिफ जिक्र किए हैं कुरान में, उनमें उनका जिक्र नहीं है। गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, लेकिन सदका खैरात दी जा सकती है। सैयद को गिफ्ट किया जाए, गैर मुस्लिम को सदका खैरात किया जाए, मुसलमानों में ज़कात दी जाए। और ये भी नहीं है कि जो ले रहा है, ज़कात ले रहा है हमसे, वो हम पर एहसान कर रहा है। भाई हमारे जिम्मे जाकर अदा करना। और अगर वो ले रहा होता है, वो असल में हम जब ज़कात दे रहे होते हैं, उस हमारे देने और उसके लेने में अल्लाह का हाथ होता है। हम अल्लाह को देते हैं, उसको भी अल्लाह दे रहा होता है। वो है कि जब बीच में अल्लाह का नाम आ जाता है और जब उसको मिल रहा होता है तो फिर वो पाक साफ होकर मिलता है। गोया के एक नॉर्मल सोना था, वो जब देने लगे तो कहा भाई ये दे दो, तो वो ट्रे में रख के वहां आगे पार्सल करने लगे। बीच में भट्टी थी, भट्टी में से जब गुजारा तो वो पिघल कर पाक साफ कुंदन बन के सामने वाले की तरफ चला गया। उसने वो अपनी ट्रे में डाला, फिर बाद में वो ठंडा हो गया। जिस तरह वो सोना हर चीज से पाक साफ हो जाता है, इसी तरह ये माल जो बंदे एक देने वाले और लेने वाले के दरमियान का मामला होता है, उसमें जब अल्लाह की निस्बत आती है तो वो पाक साफ हो जाता है लेने वालों के लिए। तो लिहाजा उनको लेने में भी कोई मसला नहीं। अगर वो जरूरतमंद है, गरीब है, मिस्कीन है, तो उनको ज़कात दी जा सकती। तो इससे मुआशरे के अंदर वो जो आजकल सरमायादारा निजाम की वजह से जो नफरतें फैली हुई हैं और वो अमीर अमीर ही बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है, ये चीज खत्म होगी। और एक बात और ज़हन में याद रखें, ज़कात के माल में से गरीब मिस्कीन को दिया जाएगा। उसके जरिए आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, उसके जरिए आप पुल और रोड नहीं बना सकते। वो गरीब का हक है, वो गरीब के हाथ में जाए, वो वहां आपको देना पड़ेगा। तो लिहाजा ज़कात देने के लिए गरीब को हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें अदा करना पड़ेगा अपने तौर पर। जब माल अदा कर देंगे तो जब इंसान माल दे रहा होता है तो बहुत सारे जो हमें फायदे होंगे। एक तो ये बताया कि हदीस में आता है कि सदका
जो है वो बलाओं को टाल देता है, वो बलाएं टल जाती हैं। फिर दिल के अंदर जब एक आदमी खुद माल को निकाल कर दे रहा है, गरीबों में दे रहा है और शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह तेरी तरफ से मैं जो है माल दे रहा हूँ, तो दिल में वो हिर्स वाली लालच जो है वो कम पड़ जाती है, हसद कम हो जाता है। गरीबों में जब दे रहा होता है तो उनसे मोहब्बत और प्यार होता है, उनका उनका एहसास इंसान के अंदर आ रहा होता है, और इंसान को आखिरत की फिक्र होती है, क्योंकि ये जो माल दे रहा है उसका मकसद क्या है देने का। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है और वो 2.5 लाख रुपया ज़कात दे रहा है। अब वो 2.5 लाख रुपया खर्च कर रहा है, तो ये 2.5 लाख वो दे रहा है, वो किस लिए दे रहा है कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरी कब्र अच्छी हो जाए, मेरा हशर का मामला अच्छा हो जाए। तो जब ये जज्बा उसके अंदर जिंदा हो रहा होता है, तो फिर वो जब पूरे साल माल कमा रहा होता है, उसको फिर ये एहसास होता है, भाई हलाल कमा हलाल, वरना तेरी कुर्बानी, तेरे ये लाखों रुपए जो तू ज़कात दे रहा होता है, वो किसी काम का नहीं अगर हराम कमाया तो, क्योंकि हराम माल पर ज़कात नहीं है। ये मसला और अच्छे तरीके से याद रखें। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया हराम का है, उस पर हराम पर 1 रुपए की भी ज़कात नहीं, वो सारा का सारा मरदूद है, उसको यूं का यूं वापस करना है। उस हराम माल से कोई हज नहीं हो सकता, हज करेगा गुनाहगार होगा। लोग सोचते हैं कि जी मैंने हराम के रिश्वत के पैसे कमा लिए और मैं बहुत सारी खैरात कर दूंगा तो मेरा माल पाक हो जाएगा। नहीं नहीं, हराम माल से जो खैरात करता है वो डबल गुना कमा रहा होता है। उसकी मिसाल ऐसी है, एक तो आदमी सबिल चला रहा है सादे पानी की, और एक आदमी दूध की चला रहा है, लेकिन दूध में नाउजुबिल्लाह थोड़ा सा पेशाब डाल देता है, तो वो जिस तरह पलीत और नापाक हो जाता है, और वो चलाने वाला सबील या खैरात करने वाला वो गुनाहगार होता है, इसी तरह ये हराम के माल का सदका खैरात करने वाला भी गुनाहगार है। उसको वो सारा माल वापस करना है, और अगर हज पे जाना चाहता है तो हलाल माल से जाए, वरना वहां जाएगा सीधी सीधी लानतें ही लानतें पड़ेंगी। हराम माल से कोई इबादत कबूल नहीं होती। और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अकला लुकमतन हरामतन लम तुकबल लहु सलातन 40 लैलतन, ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने एक लुकमा हराम का खा लिया 40 दिन तक उसकी नमाजें, 40 रातों तक उसकी नमाजें कबूल नहीं। आज की जदीद साइंस भी ये कह रही है कि इंसान जो खुराक खा रहा होता है, वो इंसान के अंदर जुज़्वे बदन बनती है, तो वो 40 दिन तक बनी रहती है, फिर खत्म होती है। हमारी हर चीज का हर उज़्व बन रहा है और बिगड़ रहा है और खत्म हो रहा है। ये नाखून आज मेरा यहाँ पर है, फिर जो जड़ में है वो आगे जाके उतर जाएगा, ये बाल है जो करीब है वो आगे जाके उतर जाएगा। खाल भी दिन ब दिन तब्दील हो रही होती है, हर जुज़्व के अंदर ये आलम है। तो वो माल जो है अगर हराम का खा लिया 40 दिन, तो जिसका सारा ही माल हराम है तो वो क्या करे। आज तो जुल्म है, हराम के माल की बिल्डिंग बन जाती है और लिखा होता है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये मेरे अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल नहीं है, ये तो अल्लाह का गजब है। एक आदमी को हराम का माल मिल गया, उस पर तो अल्लाह का गजब हो गया। अगरचे वो उसने खुद माल कमाया, लेकिन उसके ऊपर कितना बड़ा अजाब है, कल क़यामत के दिन ये सारा माल उसके ऊपर हो। एक बालिस्त जमीन अगर किसी ने दूसरे की ले ली, सातों जमीन तक पूरी की पूरी उसके गले में डाली जाएगी। अगर जिसने 1 एकड़ जमीन भी ले ली तो वो क्या, उसका क्या हाल होगा क़यामत के दिन। तो भाई यहाँ छोटी सी जिंदगी है, यहाँ अपने मामलात क्लियर करते जाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई साथी कोई सवाल करना चाहें तो इस दौरान कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद गुफ्तगू को इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। तो लिहाजा ज़कात के बारे में ये जो बताया हमने कि ये हमारे बेहतर, अब हुकूमती सतह पर बाज़ दफ़ा सवाल होता है कि जो इंडोमेंट फंड है, यानी जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, इनके कुछ जीपी फंड वगैरह कट रहा होता है। इंडोमेंट फंड, जीपी फंड वगैरह जो कट रहा होता है, इंडोमेंट फंड भी होता है, वो हर साल अपने हर महीने उनकी कट रहा होता है और वो गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा होता है। फिर हर साल उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी उनको मुनाफा दे रही होती है। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि उस पर ज़कात है या नहीं। पहली चीज तो उसमें जो मुनाफा लगाया जाता है, कहते हैं जी ये सूद है, तो भाई वो सूद नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके पास वो माल आया ही नहीं।
गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक बोनस दे रही है। दूसरा ये कि वो ज़कात इसके ऊपर उस वक़्त होगी जब उसके हाथ में कब्ज़े में आ जाए माल। अभी तक कब्ज़े में नहीं आया है तो लिहाज़ा उसके ऊपर ज़कात नहीं। अगर एक आदमी के पास एक आदमी का कर्ज है, मिसाल मैंने कारोबार किसी ने कारोबार शुरू किया 2 लाख रुपया कर्ज लेकर, अब वो कारोबार कर रहा है, कारोबार कर रहा है। अब कारोबार करने के बाद उसने देखा कि मेरी जो कारोबार है, मेरी दुकान के अंदर माल पड़ा हुआ है 2.5 लाख रुपए का, 50,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं, यानी 1 लाख रुपया मेरा है और 2 लाख रुपए मेरे पास कर्ज है। तो वो देखा जाएगा टोटल माल इसका बन गया है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख में से 2 लाख वो कर्ज निकाल दिया जाएगा, 1 लाख रुपया बचेगा, उसे लेके 1 लाख की ज़कात अदा करें। लेकिन अगर उसके पास इतना भी नहीं है, 2 लाख ही उसके पास पड़ा हुआ है, तो इस सूरत के अंदर उसके ऊपर फिर ज़कात नहीं है, वो 2 लाख उसके ऊपर कर्ज ही है। तो लिहाजा इस तरीके से हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा होता है उस पर ज़कात नहीं होती। जब वो माल मिल जाएगा तो फिर उसके ऊपर है, फिर आदमी के ऊपर ज़कात लाजिम भी होगी और उसको वो अदा भी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने शरीयत के अहकामात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो उसमें हमसे कमी कोताहियाँ हों, अल्लाह ताला उन कमी कोताहियों को माफ़ भी फरमा दे। और दूसरा ये है कि भई ज़कात के लिए ज़कात के मसारिफ़ में वो भी हैं, गरीब मिस्कीनों को भी दिया जा सकता है। मदारिस में जो तलबा पढ़ रहे होते हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। वहाँ देना सदका जारिया भी है, ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, उनको देंगे तो ये फ़ायदा है कि भई वो हाफ़िज़ बनेंगे, आलिम बनेंगे और सारी ज़िंदगी दीन का काम कर रहे होंगे, तो हमें उसका अजर सवाब मिलता ही रहेगा। तो लिहाज़ा इसका खुद एहतमाम करें, हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मदारिस का एहतमाम ख़्याल रखें। और वैसे अब आम सदका खैरात भी इस वक़्त में दें। तो सदका खैरात जिस तरीके से हम अपने गरीबों और रिश्तेदारों में दे रहे हैं, इसी तरीके से जो मस्जिद के इमाम और मस्जिद के मुअज़्ज़िन होते हैं, उनका भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। उनको भी इन चीज़ों में देखें कि आया उनकी ज़रूरत भी है या नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें इतनी कम होती हैं कि बड़ी मुश्किल से वो गुज़ारा कर रहे होते हैं। और अगर जब हम अपने माल से देने की आदत बना लेंगे, तो अल्लाह की तरफ से 10 गुना दुनिया में और 70 आखिरत में मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ीलत ये जो बयान की है कि जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा होता है, उसके लिए उसके बारे में फरमाया कि जो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक दाना है जिसके अंदर 7 किस्म के कोंपल निकल रहे होते हैं, जैसे गंदुम निकल रहे थे, 7 बालें निकलते हैं, हर बाली के अंदर 100-100 दाने हों, वो है 700 गुना तक हमें अजर मिल रहा होता है। तो लिहाजा हम कोशिश करें कि माल जितना तनख्वाह आती है उसमें से मुकर्रर करके इतना हमने देना है, सदका खैरात में भी। तो मुकर्रर कर देंगे, पहले उस रास्ते में दे देंगे तो 10 गुना तो उसका लाज़मी मिलेगा। अब रास्ते अल्लाह ने बनाने कहाँ से देने हैं, ये तो अल्लाह ने कहा हमारे ज़िम्मे है। और उसके अलावा फिर जो बाकी माल है उसमें बरकत बेशुमार होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह हम करीब कोशिश करेंगे कि कल किसी टाइम हम एतकाफ़ के मुताल्लिक़ भी ज़िक्र करेंगे, अहकामात और उसके मसाइल को भी इंशाअल्लाह तफ़सील से ज़िक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हमारा ये पेज है, इसको भी लाइक करें, और उसके अलावा हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल के नाम से जो हमारा पेज है, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे सारे बयानात और तफ़सीर और मुख्तलिफ़ अहकामात के सारे बयान किए जाते हैं। और इंशाअल्लाह अन करीब दर्स हदीस का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। मिशकात शरीफ के किताब जो बुखारी और मुस्लिम जो हमारी हदीस की सबसे मज़बूत और बड़ी किताबें हैं, उनका खुलासा मिशकात शरीफ है। तो इंशाअल्लाह उसका दर्स भी हम करीब हम शुरू करेंगे। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि लोग शरई अहकामात से ज़्यादा वाकिफ़ हों। और जो अल्लाह ताला हमसे कमी कोताही हो गई, कमज़ोर हैं, कम इल्म है, अल्लाह ताला उन कमी कोताहियों को भी माफ़ फरमा दे।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे कमी कोताहियों को माफ़ फरमा, या अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राह में खर्च करने की तौफ़ीक अता फरमा, या अल्लाह सदक़ात और खैरात करने की तौफ़ीक अता फरमा, या अल्लाह जो गरीब और मिस्कीन हैं उनकी अल्लाह मदद करने की तौफ़ीक अता फरमा, या अल्लाह जो भलाइयाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं हम सबको अता फरमा, जिन आफात से पनाह चाहिए हमसे पनाह अता फरमा। या अल्लाह ये कोरोना वायरस के ज़रिए जो दुनिया पर आफत आई है, या अल्लाह हम तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा और इस आफत से अल्लाह मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को और पूरी इंसानियत को बचा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जनाब ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक करें और इसको शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।